के रविंद्र भवन में लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में मीसाबंदी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ एलिन ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर एलिन मालविया ने भी शिरकत की, जहां सभी सेनानियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम ने 95 वर्षीय सबसे बुजुर्ग सेनानी और पूर्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता का विशेष सम्मान किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने मीसाबंदियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिसके तहत अब उन्हें गंभीर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही वंचित सेनानियों को जल्द ताम्रपत्र दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, वहां जब जाते जेल के अंदर तो जो होने वाले आतंक की, जो अत्याचार की कल्पना करते, जो सुनते थे, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आखिर लोकतंत्र की लड़ने वाले, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले लोग, उनने क्या अपराध कर दिए। लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन सत्ताधीशों ने, और क्या शर्त रखते थे, आओ कांग्रेस में शामिल हो जाओ, छोड़ देंगे। ये क्या बात हुई भाई? आखिर ये इतनी सरल बात कि आप केवल कांग्रेस की जय जयकार कर दो, इंदिरा गांधी की जय जयकार कर दो, आपको छोड़ दे। तो ये जो हमने वो 47 के पहले लोकतंत्र की लड़ाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम लोगों ने जनता का शासन जनता के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है कि दूसरी बार की लड़ाई, मैं आपको प्रणाम करता हूं, वास्तव में आपकी लड़ाई उस दौर की है जिसके कारण से आज लोकतंत्र सुरक्षित है, जिसके कारण से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे गरीब जैसा परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के ऐसे कई सारे लोग हमारे जैसे परिवार के, आपके जैसे परिवार के, माननीय शिवराज सिंह जी से लेकर के बाकी सब लोग। ये क्यों लोकतंत्र के बाद, इस संघर्ष के बाद आज लोकतंत्र जिंदा है। और दुनिया के अंदर मुझे आज गर्व है, देश की आबादी और लोकतंत्र के हिसाब से देखो तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज कोई है तो भारत है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, जोरदार अभिनंदन, आपके संघर्ष को नमन, जिसके कारण से। और डरावना दृश्य भी है, थोड़ा चारों तरफ निगाह दौड़ाओ तो ध्यान में आएगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने अहरनिश आप जैसे लोगों के प्रयासों के बलबूते पर कहां से कहां जा रहा है। लेकिन अगल बगल के देशों को देखो, हमारे साथ जो आजाद हुआ पाकिस्तान की हालत क्या है। वहां का प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं, वो क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी इमरान खान, आज कहां किस स्थिति में। ये लोकतंत्र के हाल, और एक नहीं ऐसे कई देश बता सकता हूं। और आज के समय में तो और अलग प्रकार का समय चल रहा है। ऐसे समय में सच में इस लोकतंत्र की मिसाल को जलाए रखना ये हम सब के लिए आवश्यक है। मैं आज के इस अवसर पर अपना सब कुछ लुटाकर आपातकाल के कठिन से कठिन यात्राओं को सह करके भी भारत मां के सच्चे सपूतों ने आपने जो संघर्ष किया, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्नेह के साथ आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमारी सरकार ने, तपन जी बोलने में हमारे संगठन मंत्री भी रहे, प्रेम भाव में बहुत अच्छी बात भी करते थे। हमने कहा भाई, जब हमसे कहा कि हमने तो अभी तक यहाँ कार्यक्रम किया, आपका क्या कहना। हमने कहा भाई साहब ये तो छोड़ो, आपको कहाँ कार्यक्रम करना, जहां कार्यक्रम करना, मैं आपके साथ सबसे पहले खड़ा हूं। मुझे तो अच्छा लगेगा लोकतंत्र सेनानियों का कार्यक्रम करना, इससे अच्छी क्या बात। तो ये तीसरा साल भी हमारे बीच में है, और मैं मान के चलता हूँ आयु के मामले में तो मैं बोलूंगा नहीं, कप्तान सिंह जी भाई साहब। देखिए, आज़ाद भारत में एक काला अध्याय 1975 में फिर हुआ, और जिस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए देश में आपातकाल लागू कर दिया, हजारों लाखों लोगों को घर बर्बाद कर दिए, उनके जीवन खराब कर दिए। और उस इमरजेंसी के जो भुक्तभोगी हैं, ऐसे मीसाबंदी जिन्होंने लोकतंत्र को बचाया, उन सबको आज यहाँ सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष 26 जून को एक कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाता है, उनका अभिनंदन किया जाता है, उनके साहस को, उनके त्याग को, उनके तपस्या को याद किया जाता है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस बात का ध्यान रखे कि इस लोकतंत्र को हत्या करने की जो कोशिश हुई थी वो नाकाम की गई है, और भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, ये सिद्ध किया गया है। सर, मुख्यमंत्री जी मांगे थी आप लोगों को,
मुख्यमंत्री जी ने सभी स्वीकार कर लिए, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो होना भी चाहिए, कोई जिससे फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, लेकिन एक सम्मान की बात है। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके लिए ये बातें जो की गई है। भोपाल जेल में मैं, कुशाभाऊ ठाकरे, बाबूलाल जी गौर, कैलाश नारायण जी सारंग, विश्वास जी के पिताजी, ऐसे अनेक नेता यहाँ पर जेल में बंद रहे। 21 मार्च 1977 में फिर नया सवेरा आया, लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। मोरारजी देसाई इस देश में प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मीसा कानून जो था, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, उसको सिरे से खारिज किया गया और फिर से इस देश के अंदर लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। अब आप लोग कहेंगे कि इसको मनाने की क्या आवश्यकता है? भाई, मनाने की इसलिए आवश्यकता है कि आप जैसे पत्रकारों को भी ये याद रहे कि पत्रकारों पे कितने अत्याचार हुए। भोपाल जेल में 16 पत्रकार बंद थे। संपूर्ण देश में 328 पत्रकार बंद थे और शायद तुम लोग अगर उस समय होते तुम भी बंद होते, या तो फिर इंदिरा गांधी के पीछे पीछे घूमते। इंदिरा गांधी ने घोषणा कर दी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आप समर्थन करो और नहीं तो अंदर जाओ, हमारे पक्ष में लिखो। जिनने पक्ष में नहीं लिखा, ऐसे सारे पत्रकार जेल में। तो निश्चित रूप से समाचार जगत में राष्ट्रवादी विचारधारा के दृष्टि से भी देखो तो एक बड़ा खराब समय था। उस खराब समय को मध्य प्रदेश में हम हर साल याद करते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी लोकतंत्र सेनानी, उनके परिवार, ये संपूर्ण देश में होता है। उनके परिवार, उनको मुख्यमंत्री जी अपने निवास पे बुलाते हैं। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में एकमात्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सारे मीसाबंदियों को बुला करके उनका सम्मान करते हैं। बाकी जगह पे भी सम्मान होता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री निवास पर और मुख्यमंत्री स्वयं के निमंत्रण पर, ये वास्तव में अपने आप में एक अच्छा कार्यक्रम है। मैं आप लोगों के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। लगा और क्या चाहते हैं आप, किस तरह से? बहुत बढ़िया लगा और अच्छा हुआ, प्रोग्राम अच्छा हुआ। क्या युवाओं को संदेश देंगे कुछ, किस तरह से, जिस तरह से आज़ादी में आप लोगों ने सहयोग दिया उस हैं? समय, जो उस समय आप लोगों ने सहयोग दिया है, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? भाई लोकतंत्र को जिंदा रखो, लोकतंत्र को जिंदा रखो और जो अभी जो चल रहा है, देश को सर्वोपरि रखो। जो देश को सर्व ठीक ठीक ठीक।